मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूनिट सॉलिड स्टेट हम डिस्कस कर रहे थे। आर टुडेज टॉपिक इज पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। क्या होती है पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन? इट इज द फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस। इसका क्या मतलब हुआ? सपोज मेरे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है और मैंने आपको कहा कि उसमें बॉल्स अरेंज करो, तो कितनी स्पेस ऑक्यूपाइड करेगी वो बॉल्स उस क्यूबिकल बॉक्स की, कितनी एफिशिएंटली वो पैक्ड होंगी, वो क्या कहलाएगी? उसकी पैकिंग एफिशिएंसी। नाउ स्टूडेंट्स, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स in unit cell upon total volume of unit cell into 100। ये पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पैकिंग एफिशिएंसी डिस्कस करते हैं इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नाउ स्टूडेंट्स, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का क्या मतलब है कि जो पार्टिकल्स जो हैं वो कहां पे होंगे? कॉर्नर्स में होंगे। ये हमने डिस्कस भी किया था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल जहां पे पार्टिकल्स जो हैं वो कहां पे है? कॉर्नर्स में। 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब में यहां पे पार्टिकल्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सपोज द एज लेंथ, ये क्या हो गई? इसकी एज लेंथ हो गई। हमने सपोज मान लिया ए। अब हमें पता है क्यूब है तो यहाँ पे सारी एजेस क्या होगी? इक्वल होगी, ए ही होगी, ये भी ए होगा। सपोज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल बी ए, रेडियस ऑफ द स्फीयर बी आर। नाउ स्टूडेंट्स, हम सपोज कर रहे हैं कि ये जो कॉर्नर्स में जो स्फीयर्स जो हैं वो आपस में टच कर रहे हैं एक दूसरे को, इस तरह से। द स्फीयर्स आर टचिंग ईच अदर। सपोज द स्फीयर्स at the corners are touching each other। तो ये पूरी क्या हो जाएगी? ये एज लेंथ है ए, ये रेडियस आर है, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। हमने इन दोनों का ही रिलेशनशिप देखना है, एज लेंथ और रेडियस का। सपोज यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ इस तरह से कि जो स्फीयर्स जो हैं वो टच कर रहे हैं आपस में, एट द कॉर्नर्स दे आर टचिंग ईच अदर। तो ये एज लेंथ हो गई इस तरह से ए, तो ए, इसका रेडियस हमने आर मान लिया, आर, तो ये ए इक्वल्स टू 2r हो गई। एज लेंथ ए इक्वल्स टू 2r। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन यूनिट सेल इक्वल्स टू कितने हो जाएगी? 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल इक्वल्स टू 8 कॉर्नर्स है और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? 1/8 इक्वल्स टू 1। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन यूनिट सेल
इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1 कर लेते हैं हम, क्योंकि नंबर ऑफ स्पेयर्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इक्वल्स टू कितने 1. नाउ स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू क्या होती है ए क्यूब, और ए की वैल्यू हमने निकाली हुई है यहाँ पे ए इक्वल्स टू 2r, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे ए की वैल्यू 2r का क्यूब, यानी क्या हो जाएगा 8r का क्यूब. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100. तो हम पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पे निकाल लेंगे. पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल. तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर्स इन यूनिट सेल ये हमने निकाल लिया 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू ए क्यूब इक्वल्स टू 2r का क्यूब इक्वल्स टू 8r का क्यूब इंटू 100. तो ये हमारी कट करके इस तरह से वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद 52.4%. सो स्टूडेंट्स, पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इक्वल्स टू 52.4%. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का क्या मतलब है, जो पार्टिकल्स हैं वो खाली कॉर्नर्स में प्रेजेंट है. ये हमने एज लेंथ मान ली ऑफ द यूनिट सेल बी ए. सपोज कर रहे हैं हम जो स्फीयर्स जो है एट द कॉर्नर्स वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स इन यूनिट सेल इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्फीयर्स हैं पर यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8, यहाँ पे 8 कॉर्नर्स है और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है 1/8 इक्वल्स टू 1. तो नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल इक्वल्स टू 1. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन यूनिट सेल इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू ए क्यूब, जो हमारे यहाँ पे आ गया, और पैकिंग एफिशिएंसी का हमने फॉर्मूला निकाल के यहाँ पे पुट करके हमारी कितनी पैकिंग एफिशिएंसी आ गई इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 52.4%.